हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वर संधि के प्रकार बताए थे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आदि संधि और वृद्धि संधि। आज मैं आपको दीर्घ संधि के विषय में बताऊंगी कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि देखिए, अब ऋ स्वर आ, इ, उ, री और दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, री। जब ऋ स्वर और दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से आ, ई, ऊ, री हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए। ऋ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, बड़ी री। तो क्या होता है, जब ऋ स्वर और दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाएं तो क्या होता है, दोनों के मेल से ऋ स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आ, ई, उ, री हो जाते हैं। तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, जब ऋ स्वर और दीर्घ स्वर दोनों परस्पर मिल जाते हैं, दोनों परस्पर निकट आ जाते हैं, तो दोनों के मेल से आ, ई, उ, री हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इतना है ना बच्चों समझ में। अब मैं आपको इसको दीर्घ संधि को उदाहरण द्वारा समझाती हूं। देखिए दीर्घ संधि। अब जैसे हमने कोई भी शब्द ले लिया, जैसे हमने लिया है राम प्लस अवतार, तो राम और अवतार दोनों मिलकर क्या हो गया, राम अवतार, राम अवतार। अब देखिए क्या है, माँ, राम माँ। तो हम माँ बोल रहे हैं तो किस चीज की आवाज आ रही है, आ, माँ, आ की आवाज आ रही है। और यहाँ पे क्या है, तो ये पहला वर्ण है, क्या है, वो भी आ है, वो भी आ है। तो ये आ प्लस आ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ। क्या मिल जाता है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, राम अवतार। एक शब्द और ले लेते हैं,
सूर्य प्लस अस्त। सूर्य प्लस अस्त क्या हो गया? सूर्यास्त। अब देखिए सूर्य किस चीज के बाद? सूर्य या के बाद किस चीज के बाद आती है? आ। और ये पहला वर्ड क्या है? आ। तो क्या हुआ? इन आ प्लस आ दोनों को मिला के क्या बन जाता है? ये बड़ा आ। तो ये बड़ा आ या ये आ प्लस आ बड़ा आ प्लस आ बड़ा आ, ये भी क्या होती है? दीर्घ संधि। और उदाहरण देखिए, हम शब्द लेते हैं विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य क्या हो गया? विद्यालय। दोनों मिलकर क्या बन गया? विद्यालय। अब देखिए क्या है? विद्या आ की मात्रा आ रही है ना, बड़ा आ, क्या आ जाएगा यहाँ पर? बड़ा आ। और क्या? आल्य, यहाँ भी बड़ा आ। अब ये दोनों मिलकर आ बड़ा आ और यहाँ भी बड़ा आ, तो दोनों मिलकर ये भी तो क्या बन जाएंगे? ये भी बड़ा आ। क्या मिल जाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये भी बड़ा आ। अब देखिए इधर छोटा, यहाँ भी छोटा, फिर भी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। यहाँ भी छोटा आ, यहाँ भी दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ। और देखिए इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा आ है, तब भी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। और शब्द लेती हूं मैं मेघा प्लस आल्य। क्या बन गया? मेघालय। अब देखिए मेघा आ, यहाँ भी क्या आ रहा है? बड़ा आ। और आल्य, ये पहला वर्ड क्या है? ये भी बड़ा आ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। ये भी बड़ा आ। तो जो आ है, छोटा आ छोटा बड़ा आ, छोटा छोटा आ बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ बड़ा आ, और यहाँ भी बड़ा आ बड़ा आ। तो ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? अभी तो मैं आपको सिर्फ आ के उदाहरण बता रही हूँ, इसके बाद में अभी एक उदाहरण मैं और बताती हूँ। एक बार देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जैसे आ प्लस आ बड़ा आ प्लस आ बड़ा आ। अभी मैं एक उदाहरण और देती हूँ। इतना आया समझ में? एक हम फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे हमने क्या लिखा? राम अवतार। माँ, तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? यहाँ पे क्या है? माँ के बोलेंगे तो किसकी आवाज आ रही है? आ। और ये भी पहला वर्ड क्या है? आ। तो दोनों आ मिलकर ये क्या हो गया? बड़ा आ। राम अवतार। सूर्य प्लस अस्त क्या बन गया? दोनों मिलकर सूर्यास्त। सूर्यास्त। अब सूर्य किसकी आवाज आ रही है? आ के आगे? आ की। और पहला वर्ड क्या है? ये भी आ है, तो ये आ और आ दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। विद्या प्लस आल्य क्या हो गया? विद्यालय। अब देखिए विद्या बड़ा आ, माँ की मात्रा लगी है आगे, बड़ा आ, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? ये भी बड़ा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या हो गए? ये भी बड़ा आ। मेघा प्लस आल्य, मेघालय। अब देखिए यहाँ भी बड़ा है, मेघा किसकी आवाज आ रही है? आ की, बड़े आ की, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है? मात्रा। और ये भी पहला वर्ड क्या है? बड़ा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर भी क्या बन जाते हैं? बड़ा आ। इतना है ना बच्चों? अभी मैं और उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। अब देखिए जैसे है भिक्षा प्लस अर्थी, तो ये क्या बन गया? भिक्षा प्लस अर्थी, भिक्षार्थी। अब देखिए भिक्षा आ की आवाज आ रही है और यहाँ पे क्या लगा? ये आ की मात्रा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ा आ। अब देखिए अर्थी, पहला वर्ड क्या है?
आ है ना, छोटा आ है, यहाँ पर तो बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है, छोटा आ, तब भी ये क्या हो गया, इधर बड़ा आ और इधर छोटा आ, ये भी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। एक उदाहरण और देखिए, शिक्षा प्लस अर्थी, क्या हो गया, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। अब देखिए, शिक्षा आ किसकी आ जा रही है, आ की आ रही है ना, कौन सा आ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, आ की मात्रा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी बड़ा आ और अर्थी यहाँ पे छोटा आ, तो ये बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये भी बड़ा आ। भिक्षार्थी और ये क्या हो गया, शिक्षार्थी, तो बड़ा आ और यहाँ पे छोटा आ दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ। शिक्षार्थी, शिक्षा किसके आवाज आ रही है, आ, बड़ा आ, और ये क्या है, पहला वर्ण आ, ये क्या आ गया, छोटा आ, तो बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये भी बड़ा आ। देखिए, बड़ा आ छोटा आ, ये भी क्या हो गया, बड़ा आ। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, महा प्लस आशय, क्या हो गया, महाशय, क्या हो गया, महाशय। देखिए, महा किस चीज की आवाज आ रही है, आ की मात्रा लगी है, बड़ा आ, और क्या, आशय, इधर भी बड़ा आ। अब क्या हुआ, दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बड़ा आ, बड़ा आ और प्लस बड़ा इक्वल टू क्या हो गया, ये भी बड़ा आ। यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, महाशय। तो क्या हुआ, इधर देखिए, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये भी मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ। तो ये क्या है, जैसे आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ, बड़ा आ इधर है और इधर छोटा है, तो भी दोनों मिलकर बड़ा आ, इधर बड़ा आ हो गया, इधर आगे ये भी दोनों मिलकर क्या हो गया, आ। अगर दोनों तरफ भी बड़ा आ है तो दोनों मिलकर भी क्या बन जाते हैं, बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। दीर्घ में मैंने आपको अभी सिर्फ आ का उदाहरण दिया है, किसका, आ का उदाहरण दिया है। अब इसके बाद मैं आपको ई का उदाहरण बताती हूँ। इतना आया ना बच्चों समझ में आपके। अब मैं आपको ई के उदाहरण द्वारा बताती हूँ। देखिए, अब ई का उदाहरण क्या है, जैसे है कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र क्या बन गया, कवींद्र। क्या बन गया, कवींद्र। अब देखिए, कवि कौन सी मात्रा बाप पे, छोटी ई, कौन सी है, छोटी ई, और यहाँ पे कहना है पहला वर्ण, ये भी छोटी ई है, ई क्या आ गया, ई। तो ये ई प्लस ई इज इक्वल टू दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। क्या बन गया, बड़ी ई। ई प्लस ई दोनों ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। एक उदाहरण और देखिए, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या बन गया, रवींद्र। क्या बन गया, रवींद्र। अब देखिए, रवि बा पे कौन सी मात्रा है, ई, छोटी ई, और इंद्र पर भी छोटी ई, पहला वर्ण क्या है, छोटी ई। अब ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। क्या मिल गया, बड़ी ई। तो ये किस चीज का उदाहरण है, दीर्घ संधि में ई के। पहले मैंने आपको आके बताया, अब मैं आपको कौन सा बता रही हूँ, ई। कवि इंद्र, कवि बा पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई, और ये पहला वर्ण भी छोटी ई। तो ये दोनों ई बनकर मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। यहाँ भी रवींद्र, तो दोनों ई मिलकर क्या बन गया,
रविंद्र। एक उदाहरण और देखिए, देखो ये तो आके उदाहरण है, इसके नीचे बताती हूँ ई प्लस ई बड़ी ई। एक उदाहरण और देखिए, रजनी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश क्या बन गया? रजनीश। क्या मिल गया? क्या बन गया? रजनीश। अब देखिए रजनी, अब ई कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई। क्या आ रही? रजनी ना पे कौन सी मात्रा लगी? बड़ी लगी ना, और ये भी पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई इज इक्वल टू, ये भी दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ी ई। एक उदाहरण और देखिए, लक्ष्मी प्लस ईश। क्या बन गया? लक्ष्मीश। लक्ष्मीश। अब देखिए लक्ष्मी माँ पे कौन सी है? बड़ी ई। माँ पे कौन सी है? बड़ी ई। और ईश में कौन सी ई है? यहाँ भी बड़ी ई। तो ये बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। तो ये भी क्या है? आपकी दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए इससे पहले मैंने आपको आगे उदाहरण बताए थे, अब मैं आपको ई के उदाहरण बता रही हूँ। देखिए कवींद्र, बा पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई, और ये पहला वर्ण क्या है? ई। कवि ई, छोटी ई, और ये छोटी दोनों का क्या बन गया? बड़ी ई। ऐसे क्या है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि वी, वहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई, और ये पहला वर्ण क्या है? ये भी छोटी। तो ये दोनों ई छोटी मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। अब देखिए एक उदाहरण, रजनीश प्लस ईश। रजनीश। अब ना पे कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई, और यहाँ भी पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो ये दोनों बड़ी मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। एक उदाहरण और देखिए, लक्ष्मी प्लस ईश। लक्ष्मीश। माँ पे कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई, और ईश का पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। और उदाहरण द्वारा मैं अभी आपको बताती हूँ। और देखिए मुनि प्लस ईश। क्या हो गया? मुनि कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई, और यहाँ भी क्या है? बड़ी ई। और ये मुनि प्लस ईश क्या हो गया? इज इक्वल टू मुनीश। तो ई और ई मिलकर दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई, मुनीश। और एक उदाहरण देखिए, योगी प्लस इंद्र। क्या बन गया? योगींद्र। देखिए योगी किस चीज की आवाज आ रही है? गा पे क्या है? गी, बड़ी ई, और यहाँ भी क्या है? पहला वर्ण क्या है? छोटी ई। तो क्या हो गया? बड़ी ई और ये छोटी मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। क्या हो गया? योगी प्लस इंद्र, योगींद्र। देखिए इधर बड़ी ई प्लस ई। देखिए फिर से समझाती हूँ। क्या है? मुनि प्लस ईश, मुनीश। ना पे कौन किस चीज की आवाज है? मुनि, बड़ी की आवाज आ रही है ना, बड़ी लगी ना पे, बड़ी ई, और ईश पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो ये दोनों बड़ी ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र। तो गा पे किस चीज की आवाज आ रही है? योगी, बड़ी ई, और इंद्र क्या है? छोटी। तो बड़ी ई और छोटी दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई। इतना है ना बच्चों समझ में आपके? एक बार फिर से देख लीजिए। इससे पहले मैंने आपको आ के उदाहरण बताए थे, ये आपके हैं ई के उदाहरण। अगर छोटी ई और छोटी होगी वो भी बड़ी ई बन जाएगी दीर्घ संधि में,
और बड़ी ई इधर होगी और इधर भी बड़ी होगी, वो भी बड़ी बन जाएगी। अगर इधर बड़ी ई हुआ और इधर छोटी ई तो ये दोनों मिलकर भी बड़ी ई बन जाएंगे। ये क्या है? आपके दीर्घ संधि। किसके उदाहरण बताए मैंने आपको? आ के उदाहरण बताए और ई के उदाहरण बताए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऊ के उदाहरण बताऊंगी। थैंक यू।